हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया और आज इसमें हम देखेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को, जिसमें हम कॉपन क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। रिसेंटली बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इनफैक्ट मेन्स में भी क्वेश्चन थे इससे, तो ध्यान रखेंगे। क्लासिफिकेशन आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है, जोग्राफिकल कंडीशन पता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। तो देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। और 30 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपेंस क्लाइमेटिक रीजन, और ये कहाँ पर लोकेटेड है ये हमें बताना है। इसके पहले हम थोड़ा सा इसके नेमिंग पे जाते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग को बताने के लिए मैंने कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखो क्लाइमेटिक एरिया AMW आपका क्या बताता है। एम तो वैसे आपका मॉनसून सीजन को बताता है, तो ये ध्यान रखना है। और W आपको बताता है क्या, शॉर्ट ड्राई सीजन टाइप बताता है। और ए क्या बताता है, ए आपका बताता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को। तो AMW यहाँ पे बताया जा रहा है। और AMW कहाँ पे आपको देखना, AMW कैसा टाइप क्लाइमेट है, मॉनसून विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो मॉनसून शॉर्ट ड्राई सीजन, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा मेनली देखने को मिलता है ऐसा क्लाइमेट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, एम मॉनसूनल क्लाइमेट हो गया, और W शॉर्ट ड्राई सीजन हो गया। तो मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, और ये आपको कहाँ पे लोकेशन है, ये आपका लोकेशन देखने को मिलेगा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। AS क्या बता रहा है, तो मॉनसून विथ ड्राई सीजन, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे समर जो है वो आपका क्या है, ड्राई सीजन है। समर जो है वो यहाँ पे ड्राई है। एस का मतलब होता है समर ड्राई, और W का मतलब होता है, स्मॉल W का मतलब होता है विंटर ड्राई। तो एस का मतलब क्या होता है, समर ड्राई, और W का मतलब क्या होता है, विंटर ड्राई। तो यहाँ पे आपको समझ आओ कि यहाँ पे बोल रहे हैं AS। ए का मतलब आपको पता चल गया, ए का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। एस मीन्स समर ड्राई, समर ड्राई। तो समर ड्राई आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मानसूनल रेनफॉल होता है इंडिया में, आपको पता है इंडिया जो है प्राप्त करती है अपना मोर देन 70% जो रेनफॉल है वो कहाँ से प्राप्त करती है, मानसून से। ठीक है, मानसून से प्राप्त करती है। तो मानसून से इसका जब अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है सन का, तो क्या होता है, यहाँ पे जो ईस्टर्लीज विंड होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्टर्ली होती है, वो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं। और इसका दो ब्रांचेज हो जाते हैं। और कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, एक होता है अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा हो जाता है आपका बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो होता है वो पैरेलल चले जाता है कोस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। और कहाँ पे रेनफॉल होता है, कहाँ पे रेनफॉल होता है, इसकी वजह से एक तो रेनफॉल होता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है मेघालय का वहाँ पर, और दूसरा होता है ईस्टर्न रीजन वाले पार्ट में, ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। तो ध्यान रखेंगे कि इसकी वजह से रेनफॉल जो कोरोमंडल कोस्ट पे नहीं होता है, क्योंकि कोरोमंडल जो कोस्ट है वो इसके पैरेलल में होता है। ठीक है, तो कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल कब होता है, रेनफॉल होता है आपके विंटर सीजन में, जब रिट्रीटिंग विंड होती है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, तब आपको देखने को मिलता है कि कोरोमंडल कोस्ट पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेटिक फीचर होता है वो AS टाइप होता है, मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड तो है ही, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में बढ़ता है। दूसरा यहाँ पे समर जो होता है वो ड्राई होता है, और विंटर जो होता है वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, ये आपको समझ आया। थर्ड देखते हैं AW टाइप। AW टाइप अब क्या है, ये ट्रॉपिकल सवाना है। तो W तो मैंने बताया ना कि W क्या है, विंटर ड्राई है। ठीक है, और ये आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल सवाना को बताता है AW। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको समझ आ गया होगा कि साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात कर रहे हैं, विंटर ड्राई भी है यहाँ पे। ठीक है, और साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ के बीच में क्या पड़ता है आपका
ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, जहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं BSHW। अब यहाँ पे B क्या है, S क्या है, H क्या है, W क्या है, ये मैं आपको बता दूँ। तो B का मतलब हुआ यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट, जैसे हम A का पढ़े थे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, वैसे ही B का है यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट। S का मतलब है स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट। H का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, ड्राई। एज का मतलब एक्चुअली में हॉट रीजन है, हॉट रीजन है, ठीक है। और डब्ल्यू है आपका विंटर ड्राई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि BSHW यानी B फॉर ड्राई क्लाइमेट, S फॉर स्टेपी क्लाइमेट, H फॉर हॉट क्लाइमेट एंड W फॉर विंटर ड्राई सीजन। तो ये कैसा क्लाइमेट है, ये इसका जो क्लाइमेटिक फीचर है ये टाइप है सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट है ये, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब रीजन। तो समझ आ रहा होगा, ड्राई क्लाइमेट। बी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्राई क्लाइमेट में। एरिड और स्टेपी क्लाइमेट है ये, तो पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान थार वाला रीजन है। थार वाला रीजन जो है वो कहाँ पे इंक्लूड करता है, नॉर्थ वेस्टर्न में सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट होता है, यहाँ का रेनफॉल जो होते हैं वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम फिर देखते हैं BWHW। BW और HW क्या है, तो B तो जैसे ही मैंने बताया कि ड्राई क्लाइमेट है, B ड्राई क्लाइमेट है। स्टेपी एक टाइप का ग्रासलैंड वाला पार्ट होता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी रीजन जो होता है उतना ज़्यादा मतलब ग्रासलैंड टाइप होता है, ठीक है। ग्रासलैंड टाइप आपको देखने को मिलता है। स्टेपी क्लाइमेट वर्ल्ड में कहाँ पर देखने को मिलता है बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कि यूरोप में और अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको BWHW से आपको क्या पता चल रहा है, बी जो है वो आपका किस चीज़ को पता है, बी इंडिकेट करता है आपका ड्राई क्लाइमेट को, ड्राई क्लाइमेट को। दूसरा है डब्ल्यू किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डेजर्ट क्लाइमेट को, डेजर्ट क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। एच किस चीज़ को इंडिकेट करता है, हॉट रीजन को, हॉट रीजन को। एंड डब्ल्यू किस चीज़ को, ड्राई विंटर को बताता है, डब्ल्यू ड्राई विंटर को बताता है। तो हमें बताना है कि ये आपको कहाँ में देखना है, ये आपको थार वाले रीजन, यहाँ जहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल ड्राई होता है, डेजर्टिक रीजन जो होता है, हॉट डेजर्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है जहाँ जो आपको देखने को मिलेगा हॉट डेजर्ट, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक फीचर होता है BWHW होता है, ठीक है। जबकि उसके जस्ट ईस्ट वाला पार्ट जहाँ पे ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात और पंजाब वाले पार्ट में, और वहाँ का क्लाइमेटिक फीचर जो होता है BSHW होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे CWJ किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, तो सी तो आपको पता, सी आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेटली वार्म क्लाइमेट होता है, मॉडरेटली वार्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। जबकि डब्ल्यू आपको पता है ड्राई विंटर। जी गैंगेटिक जो प्लेन होता है, गैंगेटिक जो रीजन होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यानी समर से मतलब जब सन का जो मोमेंट होता है नॉर्थवर्ड, उसके पहले वहाँ पे आपको समर देखने को मिल जाए, हाई समर देखने को मिलता है, मार्च से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, CWJ यानी मॉनसून विथ ड्राई सीजन, यहाँ ड्राई विंटर। तो मॉनसून विथ ड्राई विंटर, यहाँ का विंटर जो होता है काफ़ी ड्राई होता है, मॉनसूनल सीजन होता है, गैंगेटिक सिस्टम का अपना एक रीजन होता है, मतलब गैंगेटिक टाइप का एक क्लाइमेटिक फीचर होता है, उसको हम बोलते हैं CWJ। गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसा क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। DFC किस चीज़ को बताता है, तो डी आपका बताता है, डी जो है कोल्ड क्लाइमेट है, मॉडरेटली कोल्ड क्लाइमेट। सी आपका कूल समर की बात करते हैं, कूल समर। और एफ जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको DFC कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, जहाँ पे विंटर जो होता है मतलब यहाँ पे आपको समर भी आपको देखने, समर भी कैसा रहेगा, कूल टाइप का समर रहेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब वार्म समर टाइप नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा टाइप का जो क्लाइमेटिक फीचर होता है वो आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ई आप कैसा है, ई जो टाइप है वो आपको पोलार रीजन में देखने को मिलेगा, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको कॉपन क्लाइमेटिक जो रीजन है वो थोड़ा बहुत समझ आएगा। नेक्स्ट हम और
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब अगर मैप में देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ई किस चीज़ को बताता है, पोलार टाइप, पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट को। ईटी किस चीज़ को पता है, टुंड्रा क्लाइमेट, मतलब जस्ट पोलार के जो साउथ में आपको देखने को मिलता है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, वैसा बताता है। ठीक है, ईटी। डीएफसी आपको देखने को समझ आ रहा होगा, डीएफसी कैसा क्लाइमेट है, कूल समर वाला क्लाइमेट है, ह्यूमिड रीजन है एंड कोल्ड क्लाइमेट है। और ये आपको कहाँ पे देखना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, कुछ पार्ट यहाँ पे भी आपको देखने को, त्रिपुरा वाला पार्ट, त्रिपुरा और मिजोरम में भी देखने को मिलेगा। CWJ ये आपको गैंगेटिक वाले पार्ट में देखो, कूल्ड ड्राई विंटर आपको देखने को मिलेगा, ड्राई विंटर देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेटली वार्म क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे BWHW BSSW आपको समझ आ रहा होगा, बी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट, W का मतलब डेजर्टिक क्लाइमेट। ठीक है, H का मतलब आपको क्या हो रहा होगा, H का मतलब यहाँ पे हॉट क्लाइमेट एंड W का मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, W का मतलब यहाँ पे ड्राई विंटर। वैसे ही BSHW का भी आपको देखने को मिलेगा। तो और BSHW जो है वो कैसा क्लाइमेट है, सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट है, जो इंक्लूड करता है राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात, इसको इंक्लूड करते हैं। और ये सेमी एरिड स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है। BSHW आपको पता है, यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट स्टेपी एंड हॉट क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। ठीक है, फिर ये ए क्लाइमेट ट्रॉपिकल रीजन वाला पार्ट है, ट्रॉपिकल पार्ट, एंड W ड्राई विंटर। ठीक है, BSHW यहाँ पे भी आपको देख लें, डेक्कन प्लेट्यू में भी देखने को मिलेगा। और ये कैसे क्लाइमेट है, BSHW से आपको समझ आ रहा होगा कि स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई स्टेपी क्लाइमेट है। AMW मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है, ड्राई विंटर यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे AS जो है वो ड्राई समर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉपन क्लासिफिकेशन समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में अब आपको समझ में आएगा कि AS, BWHW, DFC, AMW कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो AS आपको पता चल रहा होगा, AS कहीं ना कहीं कोरोमंडल कोस्ट को बता रहा है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट विथ ड्राई समर। तो यहाँ पे A का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। BWHW होगा ऐसे, ठीक है, BWHW, और ये हो जाएगा आपका BWHW कौन सा है, ये आपका ड्राई क्लाइमेट स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात एंड वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट में, पंजाब वाले पार्ट में हमने देखा था BWHW। यहाँ पे B जो होगा वो स्मॉल में नहीं होगा, BWHW होगा, ठीक है, कैपिटल में होगा। DFC क्लाइमेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको कूल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कूल समर भी आपको देखने को मिलेगा, और इस टाइप का जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। C का हो जाएगा 3। और AMW क्लाइमेट जो है आपको वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा में देखने को मिलेगा। मॉनसूनल क्लाइमेट है, ड्राई विंटर है एंड ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। कॉपन यूज्ड रिलेटिव सिंबल टू डिनोट climatic types. Each type is further subdivided and subtype on the basis of seasonal variation in the distribution pattern of rainfall and temperature. As denotes for monsoon with dry summer, it is mainly found in the Coromandel coast of Tamil Nadu, जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ है। BWHW डिनोट क्या करते हैं, सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट को, और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात और सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान और पंजाब में। DFC डिनोट करते हैं कोल्ड ह्यूमिड विंटर को, और शॉर्ट समर, और समर में जो होना चाहिए वो कूल समर होना चाहिए, और ये मेनली पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और हमने देखा था त्रिपुरा और मिजोरम वाले पार्ट में भी कुछ पार्ट देखने को मिलता है। AMW जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, और ये आपको कहाँ है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेस्टर्न जो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो मॉनसून होता है उसका इम्पैक्ट होता है। 31st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 31st नंबर क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलता है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और ये रीजन हमको देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज में।
पेनिनसुलर प्लेटूज में आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल सवाना, AW टाइप का ये सिस्टम है कोपेन क्लासिफिकेशन, और ये आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर प्लेटू में। डेजर्ट क्लाइमेट है, मतलब ये AW आपका ड्राई क्लाइमेट है और ये ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन इन पेनिनसुलर प्लेटू। 32nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन्ड एज। तो क्लाइमेट जो बिहार का है, नॉर्थ बिहार का, वो कैसा है ये हमें बताना है। तो नॉर्थ बिहार का जो क्लाइमेट है वो CWG है, ठीक है, CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो आपको पता है सी फॉर क्या होता है? सी फॉर मैंने मॉडरेटली वार्म क्लाइमेट, तो सी का मतलब क्या हुआ? मॉडरेटली वार्म क्लाइमेट। W का मतलब ड्राई विंटर, एंड G का मतलब गैंगेटिक टाइप ऑफ क्लाइमेटिक सिस्टम। तो नॉर्थ बिहार में आपको देखना, क्योंकि नॉर्थ बिहार में आपको पता है गंगा रिवर फ्लो करती है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आपको पाया जाता है। लेकिन साउथ बिहार में क्या होगा बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो according to Köppen's climatic classification, the climate of North Bihar may be explained as CWG. This type of climate is found in the most part of northern Ganga plains. Most of the rainfall occur in summer and winter are dry. Winter जो होता है इस टाइम में ड्राई होता है। CWG type of climate is also known as monsoon type with dry winters. ठीक है, टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हम देखेंगे अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को। आपको पता है अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा अल नीनो और सदर्न, इनका क्या है क्लाइमेटिक फीचर, क्लाइमेट पे रोल देखेंगे। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल मैंने बताया हुआ है। डिटेल वीडियो का अगर ज्योग्राफी का आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मैंने बताया कि अल नीनो ला नीना का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। और इसमें जो आपका इंडियन ओशन डाइपोल होता है वो क्या होता है, वो किस टाइप का, क्या वो भी अल नीनो टाइप होता है? जैसे पैसिफिक में होता है वैसे ही वो इंडियन ओशन में होता है। तो इसके लिए आप हमारे देख सकते हैं जो डिटेल वीडियो है ज्योग्राफी का वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 33rd नंबर क्वेश्चन अगर देखिए, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? अल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विच यूजुअली टेक प्लेस इन ईस्टर्न अटलांटिक ओशन। Second is El Nino is extension of the warm equatorial current which gets replaced by cold Peru current. The occurrence of El Nino results in distortion of Indian monsoon. In monsoon forecast can be made measuring the pressure difference between Tahiti and Darwin. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अल नीनो जो है वो एक क्लाइमेट कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और ये यूजुअली कहाँ देखने को मिलता है? ये पैसिफिक रीजन, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक जोन है वहाँ पे देखने को मिलता है, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अल नीनो जो है वो एक्सटेंशन होता है वार्म इक्वेटोरियल करंट का, जो रिप्लेस हो जाता है किससे? कोल्ड पेरू करंट से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है और इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ और कभी और भी बना दूंगी। द अकरेंस ऑफ अल नीनो रिजल्ट्स इन द डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन मानसून। बिल्कुल अल नीनो जो है वो डिस्टॉर्ट कर देता है इंडियन मानसून को और इसकी वजह से रेनफॉल जो होती है वो कम होती है इंडिया में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन मानसून फोरकास्ट कैन बी मेड बाय मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ताहिती एंड डार्विन। बिल्कुल सही बात है, ये ताहिती और डार्विन के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मेज़र करके मानसून, ट्रॉपिकल मानसून जो होती है, इंडियन मानसून जो होती है, उसको फोरकास्ट किया जाता है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते थे। अल नीनो जो है वो कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमिना है और ये आपको ईस्टर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल जोन में देखने को मिलता है, जो अफेक्ट करता है रेनफॉल सिस्टम को। और अल नीनो के टाइम पे क्या होता है? रेनफॉल जो होता है वो कहाँ पे होता है? इक्वेटोरियल जो पेरीपोलर रीजन होता है वो आपको देखने को मिलता है, जो आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो ड्राइनेस होता है वो कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलियन और इंडिया पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 7 ईयर्स, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और हॉट डेज मतलब हीट वेव इंक्रीज होते जा रहा है, जिसका इफेक्ट हमें आपको कहाँ पे देखना, मरीन सिस्टम में भी देखने को मिला। और इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है अल नीनो का वो अब बढ़ गया है, 3 to 7 से हो गया है 3 to 5 और 2 to 5 हो गया है। तो ब्रिंगिंग ड्रॉट, फ्लड्स एंड अदर वेदर एक्सट्रीम टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से फ्लड आपको कहाँ देखने को मिलता है? फ्लड देखने को मिलता है पेरिवियन कोस्ट है, जबकि ड्रॉट देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और
इंडियन पार्ट में। It is merely an extension of warm equatorial current which gets replaced temporarily by the cold Peruvian current or Humboldt current. ठीक है, this current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 डिग्री सेल्सियस और कॉज करता है रेनफॉल को। 34th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस सदर्न ऑसिलेशन। तो सदर्न ऑसिलेशन को कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करते हैं बताना, और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, द रिवर्सल ऑफ जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया, द पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड इन द इंडियन पेनिनसुला, द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यू टू शिफ्ट इन द ITC इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बताना यहाँ पे रिगार्डिंग द सदर्न ऑसिलेशन को कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है। सदर्न ऑसिलेशन को करेक्टली डिफाइन करता है ऑप्शन नंबर ए। ये पीरियोडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशन का पैसिफिक और इंडियन ओशन में। तो इंडियन और पैसिफिक ओशन में प्रेशर कंडीशन का जो पीरियोडिकली चेंजेस हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, रिवर्सल ऑफ जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग मानसून सीजन ये नहीं होता है। पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड इन द इंडियन पेनिनसुला इसको हम मानसून कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। द पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यू टू शिफ्ट इन द ITC नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्टली आंसर। दिस फिनोमेना को कहते हैं अल नीनो फिनोमेना, रेफर किया जाता है एंसो से अल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलेशन। और ये फिनोमेना जो है वो वार्म ओशियन करंट है दैट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट टेकिंग प्लेस एवरी 2 to 5 years। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।